हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब नॉलेज, जहां पर STS IBA का 13 जून 2023 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इंटर कैटेगरी का आज वाला, जिसमें पहले इंग्लिश पोर्शन में दिया है इन्होंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपने खुद रीड करना है, मैंने जूम कर लिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लें। अगर मैं पढ़ूँगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको एक बार खुद रीड कर लें। वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रीड। आंसर करने हैं नीचे दिए गए 10 क्वेश्चंस का, जो कि पैसेज में से निकले हुए हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सदोरी हैव। सदोरी की कितनी सिबलिंग्स हैं। यहाँ पर देखिए, शी हैड 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। उसकी कितनी बहन भाई हैं? 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और एक वो खुद भी सिबलिंग्स में आती है। तो 5 आंसर सही है, सी। सदोरी वॉज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड बिकॉज। मैं आपको डायरेक्ट आंसर से बताता जाऊंगा, लेकिन क्योंकि 100 क्वेश्चंस का पेपर है, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, एक एक का बताऊंगा, तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी करेक्ट। हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सदोरी वाज ऑर्फन्ड। द अबव सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इज कंपोज्ड इन। कह रहा है कि सदोरी ऑर्फन्ड है। ये जो मतलब सेंटेंस है, ये कौन सी कैटेगरी में लाया करता है? ये है पैसिव वॉइस में बेटा, क्योंकि वाज के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अंडरलाइन फ्रेज हैंड टू माउथ मीन्स। फ्रेज है ये, इसकी हैंड टू माउथ मीन क्या होगी? इसका यहाँ पर तो पेपर मेरे पास ख़राब आया हुआ है, तो इस वजह से ये मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो सी है वो करेक्ट है। टू ईट ओनली एज मच एज वन गेट्स एट अ मील्स टाइम। इसका ऑप्शन सी सही है। अब पेज नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, शी हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। इट अपीयर्स फ्रॉम दिस सेंटेंस दैट सदोरी इज। ऑप्शन ए इसका सही है, सदोरी इज जेनरस। ऑप्शन ए सही है। आपने पैराग्राफ पढ़ा है, पैसेज जो ऊपर दिया हुआ था वो आपने पढ़ा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ए क्यों सही है। इसमें ए सही है, सदोरी जेनरस, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डज सदोरी टेक एज बेनिफैक्टर। सदोरी ने किसको अपना बेनिफैक्टर करके मतलब माना था? वो है रिच मैन। ऑप्शन सी इसका सही है, रिच मैन। आपने पैसेज पढ़ा होगा, उसको एक रिच मैन जो है मदद करता है तालीम वगैरह हासिल करने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज स्क्वायर मील इज गुड सेटिस्फाइंग मील। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द पैसेज हैज़ बीन रिटन इन 2 सेंटेंसेज। द सेंटेंसेज आर प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड पास्ट इंडेफिनाइट में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका पैसेज आपने पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट ज़्यादातर यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, और ज़्यादातर जब भी स्टोरीज़ वगैरह लिखी जाती हैं तो इन 2 सेंटेंसेस को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 2 टेंसेस को सेंटेंसेस कह रहा हूँ, सॉरी, टेंसेस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट को। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द सर्विस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम इज़ कॉमनवेल्थ कॉमन वेलफेयर सर्विस। ऑप्शन डी इसका सही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर द पुअर एंड द नीडी। द पुअर एंड द नीडी ये दोनों जो हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ये नाउन है दोनों, द ग्रीडी एंड द नीडी एंड द पुअर एंड द नीडी, सॉरी। इसमें अब इन्होंने नोट दिया हुआ है कि मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि नीचे जो इन्होंने दिए हुए हैं अब सिनोनिम और एंटोनिम्स, इनके जो मीनिंग्स आपने लेने हैं वो कॉन्टेक्सचुअल सेंसेस से लेनी है। मतलब कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के मुताबिक आपने उसकी मीनिंग लेनी है। जैसे कि यहाँ पर है कुछ सिनोनिम्स ढूंढने। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11 अगस्त 1947। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अ फॉर्मल स्पीच दैट इज़ मेड इन फ्रंट ऑफ द एन ऑडियंस। और क्वेश्चन नंबर 12 है, फेसबुक हैज़ बिकम
इंक्रीजिंग पॉपुलर दीज डेज, इसका अब पॉपुलर का सिनोनिम हमने बताना है इस सेंटेंस मुताबिक। इसका बी आंसर करेक्ट है कि लाइक्ड और एंजॉयड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और फिर इनका क्वेश्चन नंबर 13 है कि ही मेड एन अटेम्प्ट ऑन द वर्ल्ड लैंड स्पीड रिकॉर्ड। अटेम्प्ट की सिनोनिम देनी है इस सेंस के मुताबिक। यहाँ पर जो है एन एक्ट ऑफ अचीवमेंट हो रहा है, देखें कुछ चीज़ हासिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर बी इसका ऑप्शन सही है। और एन क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ केक ऑफ सॉप लाइज देयर। अ केक ऑफ सॉप लाइज देयर। अब यहाँ पर केक का सिनोनिम देखना है। सिनोन पीसा ए इतने ते निकलती फट जो तू वरी करो के इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है केक ऑफ सॉप लाइज देयर, इसमें बी करेक्ट है, बॉर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द सन शॉन एंडलेसली। इसमें अब शॉन का सिनोनिम इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोड्यूस्ड और रिफ्लेक्टेड लाइट। अब एंटानिम्स बताने के 16 क्वेश्चन है। द लाउड नॉइस अवॉक मी, इसमें लाउड की एंटानिम बतानी है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। फिर है 17 क्वेश्चन, ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस ही गॉट मैरिड। ही चेंज्ड अ लॉट सिंस ही गॉट मैरिड, इसका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर होगा लिटिल इसका एंटोनिम। और क्वेश्चन 18 है कि यू कैन टेल मी इन डिटेल। इन डिटेल का बताना है, उसका है क्वेश्चन ए करेक्ट, ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। क्लोज्ड का एंटोनिम बताना है, वो है बेटा ओपनड, ए। और 20 है शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ऑनिंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी क्लॉथ्स। इसका ऑलवेज का बताना है, ऑलवेज का होगा समटाइम्स, ए। और अब है नीचे एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्ट करने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ओवर 400 ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर। यहाँ पर जो एरर है वो हंड्रेड्स में है। और क्वेश्चन नंबर 22 है द मुला मेड द एम्पर लाफ्ड। इसमें जो है डी में एरर है, लाफ्ड नहीं होगा बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 है द एम्परर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ म्यूजिशियंस। इसमें ऑप्शन बी गलत है, एम्परर्स, एम्परर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द वे टू होम हे कार्ट पास्ड हैंड्स। 24 में जो एरर लग रहा है वो है टो। और 25 वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉच इन अ केज। केज है, कार है, केज, केज पिंजरा। कैच का जो करेक्ट इसमें जो मिस्टेक सेंटेंस में कहीं पर मिस्टेक मिल ही नहीं रहा, तो वेट प्रीपोजिशंस पर आते हैं, उस पर कोई सेंटेंस में मिस्टेक नहीं है, वो सेंटेंस मेरे लिहाज से तो करेक्ट है। अगर आप में से किसी को उसमें मिस्टेक मिल रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं देख लूँगा। और हो सकता है मैं कोई शॉर्ट बनाकर इसमें ऐड कर दूँ वीडियो में। प्रीपोजिशंस हैं अब 26 है कि द टाइगर सैड। यहाँ पर प्रीपोजिशन पुट करने के द टाइगर सैड आस्क डैश बिफोर फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी, सॉरी यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प, ऑप्शन बी सही है। द बॉय वॉकड बैक डैश द टाइगर, द बॉय वॉकड बैक टू द टाइगर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है माई सिस्टर लव्स टू ड्रॉ स्केचेस एज शी इज़ गुड डैश ड्राइंग। एज शी इज़ गुड एट ड्राइंग, गुड एट एनी सब्जेक्ट, गुड एट ड्राइंग, एट सी इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर 29 में है द एलिफेंट्स वर टाइड अप डैश रूप्स, टाइड अप विद रूप्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 30 है अब एन एलिफेंट रैन डैश द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए थ्रो, थ्रो द फॉरेस्ट, थ्रो नहीं,
इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस। ऑप्शन ए जो है गलत है, सॉरी, यहाँ पर इनटू होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इनटू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड द माइस। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर है, द माइस बिट थ्रो द रूप्स, इसमें ऑप्शन सी सही है, एंड सेट द एलिफेंट फ्री। और 32 है, अ गुड स्टूडेंट इज डैश, यहाँ पर अ गुड स्टूडेंट इज डैश, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर से ऑप्शन द वन हु इज पंक्चुअल, रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 33 है, बाय द एंड ऑफ द वीक डैश, इसमें डी करेक्ट है, दे हैड गिवन अप ऑल द होप्स। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, हाँ क्वेश्चन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज वियरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ईच ऑफ द बॉयज ऑन द टीम, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अब आते हैं 35, सैंडलवुड डैश मोर सेंट डज इट यील्ड, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, द मोर इट इज़ रब्ड। करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट करने हैं। अब 36 में जो है, इसमें आप देखें सब दिए हुए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में जो स्पेलिंग होती है वो होती है PLATFORM, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, प्लेटफॉर्म। और 37 में है ट्रबल, ट्रबल का स्पेलिंग होता है TROUBLE, ऑप्शन ए इसका सही है, ट्रबल। और 38 में है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड की जो स्पेलिंग होती है FRIGHTENED, फ्राइटेंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 39 में है चेस्ड, चेस्ट का स्पेलिंग होता CHASED, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 40 है पैलेस, पैलेस का स्पेलिंग है PALACE, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, पैलेस। और अब है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, जैसे ही सॉल्व करूँगा तो या वेट मैं सॉल्व करता हूँ। अभी पोर्शन 3 पर आते हैं हम, पार्ट 3 पर, जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स जो है सॉल्यूशन का पेपर है, आप उसको सॉल्व करें तभी अच्छा समझ पाएंगे, वैसे टिक टिक से तो नहीं समझेंगे, तो आप उसको सॉल्व करें। अब आते हैं हम पार्ट 3 जनरल नॉलेज पर, यहाँ पर है करंट अफेयर वर्ल्ड नॉलेज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू PKR, पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से हाईएस्ट करेंसी जो है वो किसकी है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, कुवैत दिनार, कुवैत दिनार वैसे भी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड आए तो वो भी कुवैत दिनार होता है। 62 क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल है इंडिया का न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव वन मून, वन मून जो है वो अर्थ को है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद सिंध, कौन सा है जो कि सिंध के साथ उसका बॉर्डर टच नहीं होता, वो है KPK, खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 65, द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये है ऑप्शन ए एंटार्कटिका। और क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी एज इट्स मेंबर, ये है सार्क, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द सिंध प्रोविंशियल म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन, ये है हैदराबाद में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द 70 है, द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर 15 पर नॉन परमानेंट मेंबर्स, और 15 जो है मेंबर्स हैं टोटल काउंसिल के, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो है परमानेंट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्तंबुल, इस्तंबुल का ओल्ड नेम था ये 18, 71 का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 72, द लैंड ऑफ क्वीज़, इसका किसको कहा जाता है लैंड ऑफ क्वीज़, वो है न्यूजीलैंड, लैंड ऑफ क्वीज़। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एशियन कंट्री, नीचे दिए गए नाम्स हैं जो कि कंट्रीज़ के, उनमें से कौन सा एशियन कंट्री है, ऑप्शन बी
थाईलैंड जो है वो एशियन कंट्री है। अब है 74, पाकिस्तान कंडक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन चगी हिल्स, बलूचिस्तान के ये चगी हिल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 75 में द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशान हैदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं एवरीडे साइंस पर। एवरीडे साइंस में 76 क्वेश्चन नंबर, द सबस्टेंस विच द सबस्टेंस दैट आर एडेड इन द सोल टू मेक अप any deficiency of material nutrients are called fertilizer, option A सही है। which one among the following is a bio नहीं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एक्चुअली मैं गर्मी में बैठा हुआ हूँ तो इस वजह से गर्मी लग रही है थोड़े मिस्टेक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कैंडल वैक्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और 78 है विच अमंग द फॉलोइंग आइसोटॉप इज़ यूज्ड फॉर रेडियोथेरेपी टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कोबाल्ट 60। गर्मी में बैठा हूँ भाई, लाइक और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी। इसका ऑप्शन 79 क्वेश्चन का जो है कार्बन डेटिंग इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ, इसका बी करेक्ट है, फॉसिल्स। और 80 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज, इसका ऑप्शन डी सही है, नॉट नो चेंज इन कंपोजिशन। और 81 है अ प्रोसेस इन विच लाइट रेज फॉल्स ऑन एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड दीज रेज बाउंस बैक, इट इज़ नॉन एज रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी में है ना रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन इसका होता है। अच्छा ए जो है वो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन। 82 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कौन रिड्यूस करता है इनमें से, वो है ए बनाना पील रिड्यूस द फ्रैक्शन। अब 83 है द seed is surrounded by a seed coat and it has an opening called micropyle, ऑप्शन सी। ये दरअसल जो है पिक साफ नहीं है, इस वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है। 84 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल, इसका ऑप्शन ए सही है, प्लास्टिक्स। 85 है द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच द कोटिलोडन्स emerge above the ground is called C, option C is correct, एपिगिल जर्मिनेशन। इस्लामियात का पोर्शन है और पाकिस्तान स्टडी का। इसमें क्वेश्चन नंबर 86 है व्हेन वाज द सेकेंड वॉर स्टार्टेड, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंड हुआ था 1945 में। क्वेश्चन नंबर 87 है नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी लियाकत अली खान। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक ऑफ 1935, कोयटा डिस्ट्रॉय हुआ था 1935 का, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था ये, हिस्ट्री में आपको मिलेगा अगर आप जाएं पढ़ें इसको, तो कोयटा हुआ था इसमें तबाह, तकरीबन कोयटा तबाह हो चुका था। 89 तो डैश was the direction of the Qibla changed from Masjid al-Aqsa to Masjid al-Haram, ये सेकंड हिजरी में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एट विच प्लेस डिड द एंजल ब्रिंग द फर्स्ट रेवलेशन टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैव हिरा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं कंप्यूटर पर। ये पहला क्वेश्चन बाइनरी नंबर्स का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसने ब्रैकेट में और नीचे 2 लिखा हुआ है, ऑफ द डेसिमल नंबर 128 नीचे 10 है, इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ये आप सॉल्व करके देखना, बाइनरी नंबर्स का निकालना तो आपको पता होगा, मैथमेटिक में भी ये होता है और ये कंप्यूटर का भी है। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ब्रैकेट में, और 18 ऑफ द बाइनरी नंबर, इसका है ऑप्शन 1 ए करेक्ट, 92 का ए 131। 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द प्रोसेसर सॉल्व्ड
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, ये है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स। 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, DVD ड्राइव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 95 में है द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2019 फाइल, 2016 फाइल का जो एक्सटेंशन था वो था .docx, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द शॉर्टकट की टू सेव वर्कशीट, इसका है Ctrl+S, Ctrl+S, सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज विच आर नॉट प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। 98 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। 99 है पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 100 है कि द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर द डैश कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर है दी एंड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आप मेरे चैनल को मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहे और मैथ का पेपर आप खुद ही सॉल्व करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।